समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले में कुछ वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय जिला परियोजना समग्र शिक्षा जिला गरियाबंद की। गरियाबंद जिले में समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत एक विज्ञापन है जो 22/9/2022 की डेट पर उनके वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है। इसमें वो लिखते हैं, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 950 21/6/2022 के तहत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड स्तर पर संसाधन स्रोत केंद्रों की स्थापना की गई है। अब इन केंद्रों में थेरेपिस्ट, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है और स्पीच थेरेपिस्ट है दोनों, एवं हेल्पर आया अटेंडेंट ऑब्लिक लगाया है दोनों में, कि एक निश्चित मानदेय पर 10 माह के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति की जानी। मतलब ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संविदा भी नहीं कह सकते हम इसको। ये टर्म बेस्ड अपॉइंटमेंट है जिसपे केवल 10 महीने के लिए अपॉइंटमेंट होना है। और इसके लिए वो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं 12 अक्टूबर तक के। 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए आपका आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन की जो शर्तें होंगी, पात्रता की जो शर्तें होंगी, शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप जाकर पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 3-4 कैटेगरी हैं, जिसमें थेरेपिस्ट की कैटेगरी है, फिजियो और स्पीच, आया, हेल्पर, अटेंडेंट, इस तरह की कैटेगरी है। इन सब में 10 महीने के लिए पोस्टिंग होनी है, निश्चित वेतनमान होगा। अब वेतनमान कितना कितना किस किस कैटेगरी में होगा ये सब मैं बताऊंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। ये विवरण है पदों का। हेल्पर आया अटेंडेंट, इस कैटेगरी में 4 पद स्वीकृत किया गया है और इनमें 6,000 रुपये प्रति माह की दर से आपको भुगतान किया जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो फिजियोथेरेपिस्ट की है। इसमें 20,000 रुपये मिलेंगे। एक पद स्वीकृत किया गया है पूरे जिले में और वो जो है 20,000 रुपये उसको प्रति माह मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी स्पीच थेरेपिस्ट की है, उसको भी 20,000 रुपये मिलेंगे। एक पद उसका स्वीकृत किया है। कुल मिलाकर के इस परियोजना के अंतर्गत 6 पदों की स्वीकृति की गई है, जो 10 माह के लिए निर्धारित वेतनमान पर काम करने वाले व्यक्ति इसके लिए चयनित किए जाएंगे। योग्यताओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि हेल्पर आया अटेंडेंट के लिए आपको न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय निवासी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो समय पर उपलब्ध हो सके और अन्य कार्यों में जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आवश्यक होते हैं उसमें वो ठीक ढंग से सहयोग कर सके। आगे बढ़ते हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसकी जो परिषद है फिजियोथेरेपी का, उसमें आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट में भी इसी तरह से BASLP नाम की डिग्री होती है, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो इनका पुनर्वास परिषद होता है, भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे RCI के नाम से जाना जाता है, उसमें जीवित पंजीयन आपका होना ज़रूरी है। तो ये 2 स्पेशलाइज कैटेगरी है, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। ये सारी बातें मैंने बता दिया है। मानदेय मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी इस पत्र में एक बार और उल्लेख किया है। तो हेल्पर आया अटेंडेंट के लिए 6,000 रुपये प्रति माह होगा और थेरेपिस्ट के लिए 20,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भत्ते की पात्रता आपको नहीं होगी। फिर उसके बाद नियम और शर्तों में कुछ अनुबंधों की बात करता है कि एक आप एग्रीमेंट करेंगे जो निर्धारित अवधि के लिए होगा। ये आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन समन्वयक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई किसी भी तरह का कोई दावा भविष्य में नहीं कर सकेंगे। अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि एवं नियमितीकरण के लिए किसी तरह का कोई याचिका न्यायालय में दायर नहीं करेंगे। पदों की संख्या बदल सकती, परिवर्तनीय है, बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। आयु सीमा में 18 से 35 वर्ष का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा जो छूट होते हैं वो सारी छूट मिलेंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। और ये सारी बातें जो आमतौर पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट में होते हैं वो सारी चीज़ें इसने लिखी हैं। कार्य का दायित्व भी उन्होंने बता दिया है कि जो हेल्पर आया अटेंडेंट कैटेगरी में आएंगे उनको विकास खंड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची बनानी होगी। केस स्टडी विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्र में सुनियोजित तरीके से संधारित करने में BRP की सहयोग करनी पड़ेगी आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी प्रदान करने में भी आपको सहयोग करना पड़ेगा।
और जो आम तौर पर काम होते हैं जैसे केंद्रों की साफ सफाई है, सहायक सामग्री का रख रखाव है, ये सारा दायित्व आपका होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो उस विद्यालय में अध्ययनरत होंगे उनको बीआरपी के सहयोग से संसाधन स्रोत केंद्र तक पहुंचाने में भी आपको सहायता करना और इनके पालकों को प्रेरित करने में आपकी भूमिका होगी। आवेदन कैसे जमा करेंगे? A4 साइज की पेपर शीट में आप इस आवेदन पत्र को टाइप करा लें या फोटोकॉपी करा लें, उसमें अपना फ़ोटो चिपका दें और जो प्रमाण पत्र हैं आपके पास वो सारे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दें और उसे जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 63 संयुक्त जिला कार्यालय परिसर जिला गरियाबंद के नाम पर स्पीड पोस्ट से भेज दें। ये कुल मिलाकर के आपको सूचना थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आवेदन पत्र का प्रारूप यदि इस नोटिफिकेशन में हो तो मैं वो भी आपको दिखा दूं, जो कि इस नोटिफिकेशन के साथ ही है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है, फिर आपको अपना पद का नाम लिखना है, अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है, पिता पति का नाम, लिंग पुरुष, जन्म तिथि आज 1 जनवरी 2022 को, आपकी आयु कितने साल कितने महीने कितने दिन की होगी, आपकी जाति क्या है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नंबर लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है और उसके बाद स्थायी पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो परिषद का नाम लिखना है, पंजीयन क्रमांक और दिनांक लिखना है। अगर आप स्पीच थेरेपी के लिए कर रहे हैं तो आरसीआई का नाम लिखना है, पंजीयन क्रमांक और दिनांक लिखना है और उसके बाद आपको पूरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस कॉलम में देना है। आपने कौन सी परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से उत्तीर्ण की है, क्या प्राप्तांक प्रतिशत रहा है और क्या श्रेणी रही है, ये सारा कुछ उसमें उल्लेखित रहेगा। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी ज़रूर मेंशन करिए। बिंदु क्रमांक 15 में आपसे यही पूछा गया है। कार्यानुभव यदि कोई हो तो उल्लेख करें। इसके अलावा आपके पास कोई और डिग्री या फिर डिप्लोमा या कोई ऐसी योग्यता हो तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। अंत में 6 बिंदुओं में आपको संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची का नाम लिस्टिंग कर देनी है। अगर ज़्यादा है तो नंबर आप बढ़ा दें, नीचे 7, 8, 9, 10 जितने भी कर सकते हैं आप कर दीजिए और अपना हस्ताक्षर कर दें, नाम लिख दें। नीचे घोषणा पत्र है उसको भी आप पढ़ लें, पढ़ के नीचे हस्ताक्षर कर दें, नाम पता लिख दें, स्थान लिख दें, दिनांक लिख दें। तो ये कुल मिलाकर के मोटी मोटी बातें हो गई जो समग्र शिक्षा गरियाबंद जिले में जो अभी कॉन्ट्रैक्टर पोस्टिंग होने वाली है जिसका विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।